देखो भाई, अभी मई चल रहा है और अगर मई में कमबैक नहीं किया ना तो तुम भी जानते हो क्या होगा, मैं भी जानती हूँ क्या होगा। तो बच्चों की छुट्टियाँ चलेंगी, मतलब चलेंगी 10 मई तक तो चली जाएँगी। तो मुझे पता है बहुत बच्चे होंगे जो अपना टाइम वेस्ट कर देंगे अच्छे से और बहुत बच्चे होंगे पढ़ लेंगे। तो इस वीडियो में तुम लोगों को एक ऐसा कमबैक प्लान बताने वाली हूँ जो 95 रोक मतलब स्कोर करने से रोक ही नहीं सकता है भाई तुम्हें। सबसे पहला स्टेप है कमबैक करने का कि तुम्हें रीसेट करना पड़ेगा। क्या रीसेट करना है दीदी? भाई पहले अपना एक स्टडी स्पेस बना लो। लाइक अगर तुम्हारा अभी तक स्टडी टेबल की ऐसी की तैसी हो रखी थी तो भाई उसको सही कर लो, ठीक है? उसको सही कर लो, उसको साफ सुथरा कर लो और जो पुराना गिल्ट है उसको छोड़ दो कि हमने तो पूरा अप्रैल वेस्ट कर दिया, भाड़ में जाए, क्योंकि अब पास्ट को फिक्स कर ही नहीं सकते हो। आज से स्टार्ट कर लो, काम खत्म हो जाएगा, ठीक है? आज से ही टू डू लिस्ट बनाना स्टार्ट कर दो। लाइक सिंपल सा टाइम टेबल बनाओ, अपना फिक्स टाइम रखो पढ़ने का, ठीक है? ऑल्सो अपनी टू डू लिस्ट तैयार करना स्टार्ट कर दो। तो मतलब स्टेप नंबर 1 क्या है? अपने आप को रिसेट करो, ठीक है? अपने आप को रीसेट करो। रीसेट कैसे करोगे? जस्ट अपने स्टडी टेबल को क्लीन करो, बढ़िया रखो, क्योंकि एक स्टडी स्पेस होना ज़रूरी है, ठीक है? एनवायरनमेंट भी होना चाहिए भाई। उसके बाद पुराना गिल्ट छोड़ दो। हो गया सो हो गया, आग लग गई, तुमने लगा दिया, आग भाड़ में जाए। इसके बाद सिंपल सा अपनी टू डू लिस्ट बना लो। स्टेप नंबर 2, एनसीईआरटी पे फोकस करो। हाँ भाई, अब स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग फेज़ ही है तुम्हारा, तो अभी एनसीईआरटी से ही पढ़ो, ठीक है? एनसीईआरटी पे फोकस रखो। मैथ है, मैथ की एनसीईआरटी, साइंस की एनसीईआरटी, एसएसटी की एनसीईआरटी, भाई बहुत इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी, ठीक है? डेली 2 से 3 सब्जेक्ट पढ़ने ही पढ़ने हैं। 2 सब्जेक्ट तो मिनिमम, कि एक सुबह पढ़ लिया, एक शाम को पढ़ लिया, बस। 3 सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट पढ़ो, ठीक है? इसके बाद अपने हर चैप्टर के बेसिक क्लियर करने स्टार्ट कर दो, क्योंकि अभी तुम्हारी स्टार्टिंग है तो बेसिक भी क्लियर होने चाहिए तुम्हारे, क्या क्या होता है। देखो यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स मिल जाएंगे, बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर्स मिल जाएंगे, तो वो सब कुछ करा देंगे, तो तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस 2 से 3 सब्जेक्ट डेली पढ़ने हैं। इसके बाद नोट सिंपल बनाओ। एक तो मैंने जो 10th क्लास में सबसे बड़ी गलती की थी वो नोट्स की ही की थी, क्योंकि मैंने किया क्या ना भाई, मैंने इतने ख़राब नोट्स बनाए कि क्या ही बताऊँ। तो नोट्स क्या होते हैं? जो तुम्हें सिंपली समझ में आ रहा है, जिसे तुम अपने शब्दों में लिख सकते हो, उन्हें नोट्स कहते हैं। जो तुम पढ़ सकते हो उन्हें नोट्स कहते हैं। हमें दूसरों से कोई मतलब है नहीं, ठीक है? खुद पढ़ सकते हो ऐसे नोट्स बनाने हैं। तो मतलब स्टेप नंबर 2 में क्या करना है? एनसीईआरटी पे फोकस करना है, नोट्स बनाने हैं, 2 से 3 सब्जेक्ट पर डे रखने हैं, डेली पढ़ने हैं। स्टेप नंबर 3 जिसमें रिवीजन सिस्टम क्या होगा? तो भाई एक रिवीजन सिस्टम, देखो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवीजन नहीं किया तो भाई सब कुछ बर्बाद है। अब हर संडे को अपना रिवीजन डे बना सकते हो तुम लोग। लाइक क्या करो, संडे लो, संडे में जो भी तुमने पूरे हफ्ते में पढ़ा है उसको रिवाइज करने बैठ जाओ। लाइक तुमने हिस्ट्री, लाइक हिस्ट्री, हाँ तुमने हिस्ट्री पढ़ी है, एसएसटी पढ़ी है, मतलब साइंस पढ़ी है, तो साइंस का रिवीजन कर लो। अब रिवीजन करने के भी कुछ तरीके होते हैं, जैसे कि तुमने पहला चैप्टर पढ़ा तो पहले चैप्टर के रैंडम पीवाईक्यूज लगाने स्टार्ट करो। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल 10 तुम्हारे पास क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है, ठीक है? लेट्स से 10 क्वेश्चन है, तो आंख बंद करके बिना कुछ सोचे समझे गोले लगा दो कि भाई मैं ये वाला क्वेश्चन करूँगी, ये वाला क्वेश्चन करूँगी, ये करूँगी, बस। फिर अब उनको लगाना स्टार्ट करो, रैंडम क्वेश्चन लगा रखे हैं, अब उनको सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। अब देखो तुम्हें कहीं ना कहीं तो समस्या आएगी, आएगी आएगी, समस्या तो आएगी, ठीक है? अब उस समस्या का हल निकालना है तुम्हें बैठ के, कि भाई मेरे को प्रॉब्लम आ कर रही है और जहाँ प्रॉब्लम आ रही है बस उतना सा पार्ट दोबारा पढ़ना है। समझ रहे हो? इसे कहते हैं रिवीजन, इसे कहते हैं स्मार्ट प्लान, ठीक है? क्या करना है? रिवीजन सिस्टम सिंपल सा है, पीवाईक्यूज लगाओ, जो चैप्टर पढ़ लो उसके पीवाईक्यूज, रैंडम पीवाईक्यूज लगाओ और देखो क्वेश्चन बन रहे कि नहीं बन रहे। नहीं बन रहे तो समस्या है भाई तुम्हारे चैप्टर और तुम में, ठीक है? इसलिए वीकली रिवीजन करो, यानी कि वीकली रिवीजन मतलब संडे को रिवीजन कर लो। कीवर्ड्स को रिपीट, मतलब जैसे एसएसटी जैसे सब्जेक्ट में तो भाई कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट में कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कीवर्ड्स को रिवाइज करते रहो और पीवाईक्यूज स्टार्ट कर दो, जो मैंने तुम्हें बताया रैंडम पीवाईक्यूज लगाओ, देखो कहाँ समस्या आ रही है, बस उसको रिपीट कर दो। स्टेप नंबर 4 है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, फ़ोन कंट्रोल कर लो भाई अपना, जो मुझसे भी नहीं हो रहा है, लेकिन ट्राई नहीं है तो करना ही है, फ़ोन कंट्रोल करना ही है, बिकॉज दिस इज़ कम्पैक्ट, इसमें ट्राई नहीं होता है, इसमें तुम्हें सीधा करना है। अब बता दिया ना कि स्टेप नंबर 1 है रीसेट करना है, स्टेप नंबर 2 है एनसीईआरटी पे फोकस करना है, स्टेप नंबर 3 रिवीजन सिस्टम अपना प्लान करना है, स्टेप नंबर 4 फ़ोन कंट्रोल कर लो भाई अपना, स्क्रीन टाइम कम कर दो भाई। एक स्पेसिफिक, मैं तो कहूँगी एक स्पेसिफिक टाइम रखो कि हाँ इतने बजे मैं फ़ोन चलाऊँगी बस। अब फ़ोन कितना चलाना है? आधे घंटे बस, ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे बस। नहीं चलाना है बेफिजूल की चीज़ें, नहीं चलानी, बस एक तो एजुकेशनल कंटेंट रखो जितना हो सके अपना, फालतू का खाने पीने मेकअप भाड़ में जाए, ठीक है? अपना फ़ोन कंट्रोल रखो, ठीक है? कंट्रोल कर लो भाई फ़ोन को। कुछ नहीं में ये चीज़ें स्टार्ट कर दी ना तो दिसंबर तक तुम नेक्स्ट लेवल के इंसान बनने वाले हो, इट्स माई गारंटी। तो भाई अभी तुम्हें बस आज से स्टार्ट करना है, इतना ध्यान रखना है, आज से स्टार्ट करना है। अब जो हो गया, अब जो तुमने आग लगा दी, अब तुम्हें आज से स्टार्ट करना है, ठीक है? तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो किस पर चाहिए जल्दी से कमेंट कर दो।